Okay, right students, now next topic, electric potential energy of a system of 3 point charges, या यही क्वेश्चन आप n point charges के लिए भी कर सकते हो, 3, 4, 5 and so on till n. ठीक है, देखो 2 point चार्जेस का हमने समझ लिया, अब उसी पर थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 point चार्जेस. ठीक है, तो सिंपल बात है कि फिर से आपको एक खाली जगह दी है और खाली जगह दी है और 3 पॉइंट्स बता दिए, ये ए, ये बी, ये सी. नाम दे दो इनको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कहीं ये यहाँ सी पॉइंट है, अपनी मर्जी से कहीं भी ले लो. इस तरह से कि ए और बी के बीच की दूरी मान लो बुलाते हैं R12, ए और सी के बीच की दूरी मान लो बुलाते हैं R13, और सी और बी के बीच की दूरी मान लो बुला लेते हैं R23. ठीक है, अब 3 पॉइंट्स हैं तो इन्फिनिटी से दूर से आपको 3 चार्जेस लेके आने हैं, Q1, Q2 और Q3. और Q1 को A पर बिठाना है, Q2 को B पर बिठाना है और Q3 को C पर बिठाना है. ये आपको काम दिया है कि ये काम आपने करना है. अब इस काम को करने में कितना वर्क आपने करना है वो बता दो, उसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी. ठीक है, तो जो पिछले वीडियो में समझाया कि ये बिल्कुल खाली जगह है, यहाँ अभी किसी की कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है जगह. तो Q1 को A पॉइंट पर लाके बिठाना बड़ा ही आसान है, और Q1 को लाके बिठाने में वर्क डन जो मुझे करना पड़ा वो हो गया 0, क्योंकि कोई फोर्स नहीं, कोई फील्ड नहीं, कुछ भी नहीं था. तो Q1 बन गया 0. आप याद करिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल. चार्ज बिठाया मैंने कौन सा, Q1, चार्ज बिठाया Q1, लेकिन पोटेंशियल A पर कितना था, 0. इसलिए वर्क डन Q1 को बिठाने के लिए हो गया 0. लेकिन जैसे ही ये Q1 यहाँ बिठाया, सोचो दिमाग में, वेरी गुड, साथ साथ चलो, अब अपना दिमाग मेरे साथ साथ चलाओ, क्या होगा सोचिए. सोचा आपने क्या होगा. अब इसने अपनी क्या बना ली, फील्ड बना ली, अपना असर, अपना फोर्स दिखाना इसने शुरू कर दिया. और बी पर भी इसका फोर्स दिखने लगा और सी पॉइंट पर भी इसका असर दिखने लगा. बी पॉइंट पर पोटेंशियल ए के कारण आएगा, सी पॉइंट पर भी पोटेंशियल ए के कारण आएगा, और भी पॉइंट्स पर आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें इन 2 पॉइंट्स से मतलब है, इसलिए हम इन 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. सो बी पर पोटेंशियल भी आ गया और सी पर भी पोटेंशियल आ गया, यानी अब ए के Q1 के कारण यहाँ फील्ड भी आ गई और पोटेंशियल्स वगैरह सारे आने शुरू हो गए. तो अब आप जब Q2 को B पर लाके बिठाते हो तो Q1 के कारण वर्क डन बढ़ जाएगा, आएगा. और कितना आएगा, याद है आपको, हमने बोला था कि वर्क डन टू पुट Q2 एट पॉइंट B, देखिए, इज, कौन सा चार्ज ला रहे हो, Q2 मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल एट B. B पर किसके कारण पोटेंशियल, B पर पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 के कारण है, जो A पर बिठाया है तुमने. यहाँ मैंने सिर्फ A और B की बात की है, C को अभी छोड़ दिया. तो B का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, याद करो, हमने बोला था पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज जिसके कारण फील्ड है डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो फील्ड किसके कारण है यहाँ, तो VB बन जाएगा, फील्ड है Q1 के कारण, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12. सो Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये VB बन गया. तो वर्क डन बन जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. ठीक है, अब अगली बात, B का हो गया,
Q1 भी बैठ गया, यहाँ Q2 भी बैठ गया। अब Q2 को जब जगह मिल गई, यहाँ वो आकर के बैठ गया, तो क्या वो अपनी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वो अपनी क्या बनाएगा, वो अपनी फील्ड बनाएगा। दूसरे कलर से बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये किसकी फील्ड है, Q2 की फील्ड। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C पर तो दो दो हुकूमत चल रही है, C को तो दो दो लोगों से डील करना पड़ रहा है। वो A की Q1 की फील्ड में भी है और Q2 की फील्ड के अंदर भी है, दिख रहा है? यानी यहाँ पर दो पोटेंशियल्स आएंगे। देखिए C पर दो पोटेंशियल्स आएंगे, एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण। C पर दो पोटेंशियल्स हैं, Q1 के कारण और Q2 के कारण। अब Q1 के कारण जो पोटेंशियल है, ये देखो यहाँ डायग्राम बनाया। जब Q1 के कारण पोटेंशियल ले रहे हो तो A और C देखो, भूल जाओ B को। तो Q1 चार्ज फील्ड इसके कारण है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच की दूरी R13। और Q2 के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा Q2, क्योंकि फील्ड इसके कारण है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, दोनों के बीच की दूरी। तो चार्ज कौन सा बिठा रहे हो, Q3, पोटेंशियल है Q1 के कारण, लेकिन भूलना नहीं है दूसरा भी है, दूसरा राजा भी है वहाँ काम कर रहा। सो Q3 और दूसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो देखिए, सो Q3 जब आप बिठाओगे तो आपको इससे भी फाइट करना है और इससे भी फाइट करना है, या इसकी भी इजाज़त लेनी है, इसकी भी, जो मर्जी आपको समझना। तो इसके दो वर्क डन आ जाएंगे, एक Q1 के कारण और दूसरा Q2 के कारण। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनता है, Q3 के लिए दो वर्क डन, एक Q1 और दूसरा Q2। अब टोटल वर्क डन, ये सिस्टम बनाने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा। Q1 को तो कोई काम ही नहीं करना पड़ा, इसको एक चार्ज से लड़ना पड़ा, इसको दो दो चार्ज से लड़ना पड़ा, यानी कि टोटल वर्क डन आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये तीन इक्वेशंस आ गए। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, दिख रहा है, तो इसको तो ले लिया बाहर। अब बच के अंदर Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13। आप थोड़ा सा ना ये सफिक्सेस देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये देखो ऊपर 1 2 है तो नीचे 1 2 है, 1 3 है तो 1 3 है, 2 3 है इधर भी 2 3 है। ये चीज हमें हेल्प करती है। यहाँ पर हम एक चार्ज को I और दूसरे चार्ज को J अगर बुलाएं, QI QJ, तो RIJ बन जाएगा। ये रिलेशन समझ में आया आपको? और बार बार इतना सारा लंबा चौड़ा लिखने के बदले हमेशा समेशन का साइन यूज करते हैं, तो समेशन का साइन यूज कर लिया। चार्जेस कहाँ से कहाँ है, 3 है, सो I और J की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। I विल नॉट बी इक्वल टू J, और ये हाफ वाला टर्म, ये दो पॉइंट्स मैं अगले वीडियो में समझाती हूँ।